आइए मंगलाचरण से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। शांतिनाथ भगवान की पूजन हमारी चल रही है और ये दूसरा एपिसोड है, दूसरी क्लास है शांतिनाथ भगवान की पूजन की। कल की कक्षा में हमने शांतिनाथ भगवान जो कविवर वृंदावन दास जी द्वारा रचित है, या भव कानन में चतुरानन, इसका अपन ने अर्थ समझ लिया था। उसके बाद में जो अष्टक हैं जल से लेकर के अर्घ तक, उनका अर्थ हमने समझा था। आइए आज की इस कक्षा में हम पंच कल्याणकों के अर्थ को समझते हुए जयमाला के अर्थ को समझते हैं। निकाल लीजिए सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में और मेरे साथ साथ पंच कल्याणक में सबसे पहले गर्भ कल्याणक का छंद बोलेंगे। असित सातव भादव जानिए, गर्भ मंगलता दिन मानिए। शची कियो जननी पद चर्चनम, हम करे इत ये पद अर्चनम। हम गर्भ कल्याण की बात कर रहे हैं। असित सातव भादव जानिए। असित माने कृष्ण पक्ष, सित माने सफेद शुक्ल होता है, और असित मतलब जो सफेद और शुक्ल नहीं है, मतलब कृष्ण पक्ष। सातव माने सप्तमी। किस माह की? भादव मतलब भाद्रपद की, अर्थात भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी जानो। उस दिन क्या हुआ? गर्भ मंगल ता दिन मानिए। गर्भ मंगल अर्थात गर्भ रूप मंगल हुआ। मंगल माने कल्याणक हुआ, शुभ समाचार मिले गर्भ में। तादिन मतलब उस दिन, मानिए मतलब मानना चाहिए। उस दिन अर्थात भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक गर्भ मंगल जानना चाहिए। उसमें क्या हुआ गर्भ कल्याणक में? शचिकियो जननी पद चर्चनम। शचिकियो, जो शची इंद्राणी है, वो पूरी अष्ट कुमारियां हैं, 56 कुमारियां हैं, वो सब देवियां आकर के और क्या करती है? माता की सेवा करती है। तो शची कियो मतलब शची ने किया, जननी पद अर्चनम, चर्चनम। जननी, जननी मतलब माता, जो माता एरा रही भगवान शांतिनाथ की माता, उनकी उन्होंने क्या किया? उनके पद मतलब उनके चरणों की चर्चा की, अर्चा की, उनकी पूजा की। और हम करे इत ये पद अर्चनम। हम करे इत, इत मतलब यहाँ पर, और हम यहाँ पर ही रहते हुए ये पद अर्चनम, भगवान जिनेन्द्र देव के इन पदों की अर्चना करते हैं, अर्थात पूजा करते हैं। हम वहां साक्षात तो नहीं पहुंच सकते न हैं, लेकिन जिस दिन भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ उस दिन देवियों ने आकर के, मुख्य रूप से शची इंद्राणी और उसके साथ में अन्य देवियों ने आकर के और भगवान की पूजा वंदना और स्तुति की, सॉरी माता की वहां पर पूजा वंदना की। यहाँ पूजा वंदना से तात्पर्य अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं समझना। पूजा से तात्पर्य उनका सम्मान किया, उनकी सेवा की, वो भाव यहाँ पे लगाना है। ओम ह्रीम भाद्रपद कृष्ण सप्तम्याम गर्भ कल्याणक मंडिताय अथवा गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निवेदयामि, ऐसा बोलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, जन्म का छंद बोलेंगे सभी साथ साथ। जन्म जेठ चतुर्दशी श्याम है, सकल इंद्र सुआगत धाम है। गजपुरे गज साज सवे तवे, गिरि जजे इत में जजी हो अवे। जन्म, जन्म कब हुआ? जेठ चतुर्दशी शाम है। ज्येष्ठ, जेठ माने ज्येष्ठ माह की चतुर्दशी अर्थात 14 को। कौन सी? शाम माने कृष्ण पक्ष की। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म हुआ है।
सकल इंद्र सु आगत धाम है। सकल इंद्र और सभी इंद्रगण, चाहे वो सौधर्म इंद्र हो या अन्य और इंद्रगण हो, सुआगत धाम है। सुआगत मतलब आते हैं कहाँ? धाम अर्थात उस स्थान पर, जिस स्थान पर भगवान का जन्म हुआ, उस स्थान पर आकर के और सभी इंद्रगण आकर के क्या करते हैं? भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। गजपुरे गज साज सबे तबे। गजपुरे कहाँ पर हुआ था भगवान शांतिनाथ का जन्म? गजपुर में। गजपुर मतलब हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। तो गजपुरे अर्थात गजपुर में, हस्तिनापुर में। गज साजी, गज माने हाथी सज करके आया। कौन सा हाथी? ऐरावत हाथी। सजे सबे तबे, और साथ में और भी। सबे मतलब सभी, तबे मतलब तभी, अर्थात गजपुर में। गजपुर का तात्पर्य है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में हाथी सजा मतलब ऐरावत हाथी को सजा करके लाया गया, और फिर गिरी जजे इत में जजी हो अबे, गिरी पर ले जा करके, गिरी माने पर्वत। कौन सा पर्वत? सुमेरु पर्वत। और गिरी मतलब सुमेरु पर्वत पर ले जा करके, सुमेरु पर्वत पर भगवान उसको, बालक को जन्म कल्याण के बाद ले जा करके जजे मतलब उनकी पूजा अर्चना की गई, अर्थात उनका अभिषेक किया गया। इत में जजी हो अबे, इत मतलब यहाँ पर, मैं जजी हो मैं पूछता हूँ। वहां पर जन्म कल्याण के समय भगवान बालक को वहां ले जाया गया, उनकी पूजा अर्चना की गई। इत में अबे अर्थात यहाँ पर मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। आगे, भव शरीर सुभोग असार है, इमि विचार तबे तप धार है। भ्रमर 14 जेठ सुहावनी, धर्म हेत जजो गुण पावनी। अब तप कल्याण की बात कर रहे हैं। भव शरीर सुभोग असार है। भव माने यह पर्याय, यह संसार। शरीर ये जो हमारा शरीर है, और सुभोग अर्थात जो अच्छे अच्छे भोग हैं, जो व्यंजन को हम भक्षण करते हैं, पंचेंद्रिय के जो विषय रूप भोग हैं, ये सब कैसे हैं? आचार्यों ने लिखा असार हैं। इनमें कोई सार नहीं है, इनसे कोई आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला, ये और हमें संसार में भटकाने वाले हैं। तो इसलिए ये जो संसार है, शरीर है, भोग है, ये सब असार है, इनमें कोई सार नहीं है। इमि विचार, इस तरह विचार करते हुए, तभी मतलब तभी, तप धार है। उन भगवान ने क्या किया? गृहस्थ अवस्था का परित्याग करके तप को धारण कर लिया। भ्रमर 14 जेठ सुहावनी, कब किया? भ्रमर, भ्रमर का मतलब काला, कृष्ण पक्ष 14 अर्थात चतुर्दशी को। कौन सी चतुर्दशी? जेठ मतलब ज्येष्ठ मास की, ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, मतलब जिस दिन जन्म कल्याणक था, मतलब उसी दिवस को। सुहावनी जो बहुत अच्छी थी। ऐसे 14 अर्थात ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। धर्म हेत जजो गुण पावनी, धर्म हेत जजो अर्थात मैं धर्म के लिए, जजो मतलब पूजता हूँ, मैं धर्म की प्राप्ति करने के लिए, धर्म को ग्रहण करने के लिए, जजे मतलब मैं पूजता हूँ। गुण पावनी, क्या भावना है मेरी? गुण पावनी, मैं गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ। समझ में आया? तब कल्याण की बात चल रही है। भव, शरीर और भोग ये सब असार है, अर्थात इनमें कोई सार नहीं है, इसमें कोई श्रेष्ठ नहीं है। इस तरह से विचार करके और शांतिनाथ भगवान ने तप को धारण किया, और धर्म के हेतु जजो अर्थात मैं पूजता हूँ, गुण पावनी गुणों को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तप कल्याणक। आगे, शुक्ल पोष दशे सुख रास है, परम केवल ज्ञान प्रकाश है। भव समुद्र उदाहरण देव की, हम करे नित मंगल सेव की।
अब केवल ज्ञान की बात चल रही है। शुक्ल पोष दशे, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष के, पौष मतलब पौष महीने की, दशे मतलब दशमी को सुख राश है। कैसा है ये दिन? सुखों का भंडार है, सुखों का समूह है। अरे उस दिन भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ। परम केवल ज्ञान प्रकाश है, परम केवल ज्ञान प्रकट हुआ, सब तरफ फैल रहा है। आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, भगवान केवल ज्ञानी हो गए, इसलिए अब वो अनंत सुख के भंडारी, अनंत सुख उन्होंने प्राप्त कर लिया। मात्र केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, केवल ज्ञान के साथ साथ में अनंत ज्ञान के साथ साथ अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के भी भोक्ता हो गए। इसलिए सुख राश है, अनंत सुखों के स्वरूप हैं, उसको प्राप्त करने वाले हैं। भव समुद्र उदाहरण देव की, भव समुद्र संसार रूपी समुद्र से उदाहरण अर्थात उद्धार करने के लिए, देव की मतलब भगवान की, हम करें नित मंगल सेव की, हम करें हम करते हैं, नित मतलब प्रतिदिन, मंगल सेव की, मंगल मतलब पूजा पाठ प्रतिष्ठा, सेव की मतलब सेवा। हम उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और हम क्या कर रहे हैं? भव समुद्र उदाहरण, अर्थात ये कैसे हैं? भव समुद्र संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाले हैं, संसार रूपी समुद्र से हमें पार उतारने वाले हैं। इस हेतु इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इन भगवान की मंगल पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस तरह का भाव यहाँ पर लगाना। आगे, असित चौदशी जेठ हनेयरी, गिरि समेत थकी शिवती अवरी, सकल इंद्र जजे तित आई के, हम जजे इत मस्तक नाई के। मोक्ष कल्याण की बात चल रही है। असित 14 जेठ हने अरी, असित माने कृष्ण पक्ष की, 14 माने 14 को, कौन से? जेठ मतलब ज्येष्ठ महीने की, ज्येष्ठ महीने की 14 को, कृष्ण पक्ष की 14 को, हने अरी, हने माने नष्ट कर दिए, अरि मतलब शत्रुओं को। भगवान के शत्रु कौन है? कर्म। तो कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन नष्ट कर दिया। और क्या किया? गिरि समेत थकी, गिरि समेत शिखर से क्या किया? शिवतीय वरी, शिव माने मोक्ष, तीय माने स्त्री, प्रिया है ना, वधु, शिवतीय वरी अर्थात मुक्ति प्रिया को वरण किया, अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया। कहां से? गिरि समेत तक की अर्थात सम्मेद शिखर से। और फिर क्या हुआ? सकल इंद्र जजेतित आए के, जैसे भगवान को मोक्ष हुआ, क्या हुआ? सकल मतलब सभी, इंद्र जजे, इंद्रों ने आकर के क्या की? पूजा की भगवान की, तित आए के, वहां आकर के भगवान को, केवल भगवान को मोक्ष हुआ, जिस स्थान से भगवान को मोक्ष होता है उस स्थान पर आकर के सभी इंद्रगण देवतागण आकर के और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हम जजे इत मस्तक नायके, और हम पूजा करते हैं, इत मतलब यहीं से, मस्तक नायके अर्थात मस्तक झुका करके। हम अभी वर्तमान में उस सिद्ध क्षेत्र पे तो नहीं है जहां से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन फिर भी हम यहीं से मस्तक झुका करके, मस्तक नवा करके और फिर भगवान को नमोस्तु और पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, ये पंच कल्याण के अर्घ हुए। अब आगे हम जयमाला शुरू करते हैं। शांति शांति गुण मंडिते सदा, चाहे ध्यावत सुपंडिते सदा, मैं तिने भगति मंडिते सदा, पूजी हो कलुष हंडिते सदा, मोक्ष हेतु तुम ही दयाल हो, हे जिनेश गुण रत्न माल हो, मैं अबे सुगुण धाम ही धरो, ध्यावते तुरित मुक्ति तियवरो। अर्थ देखें, शांति शांति गुण मंडिते सदा, शांति, हे शांतिनाथ भगवान आप कैसे हैं? शांति गुण मंडिते, शांति रूप गुणों से मंडित हो,
सुख शांति रूप जो अनंतानंत गुण हैं उनसे आप मंडित हो। मंडित माने सुशोभित हो, सहित हो। सदा मतलब हमेशा। जाहि, जाहि मतलब जिनको। ध्यावत मतलब ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। कौन? सुपंडिते, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पंडित भी, अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान लोग भी, बड़े बड़े जो बृहस्पति है, देवता गण है, इंद्र गण है, जो द्वादशांग की ज्ञानी और पाठी हैं, गणधर आदि बड़े बड़े जो पंडित हैं, अच्छे अच्छे जो पंडित हैं, वे भी सदा मतलब हमेशा जिनकी, जिनका ध्यान करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। मैं तिन्हें भगति मंडिते सदा। मैं मतलब मैं, तिन्हें मतलब उनको। उनको किनको? ऐसे शांतिनाथ भगवान जो शांति आदि अनंत गुणों से मंडित हैं, जिनकी पूजा अर्चना या जिनका ध्यान बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग भी करते हैं, उनको, तिन्हें मतलब उनको, मैं मतलब मैं, भगति मंडिते सदा, भक्ति से मंडित हो करके, मंडित माने सहित, युक्त, भगति मंडिते मतलब भक्ति से मंडित होकर के, युक्त होकर के, सदा मतलब हमेशा, पूजी हो अर्थात पूजा करता हूँ। किसके लिए? कलुष हंडिते सदा। कलुष माने पापों को, हंडिते मतलब जो नाश करने वाले हैं। कलुष हंडिते अर्थात पापों का नाश करने वाले जो हैं, उनके लिए सदा मतलब हमेशा मैं पूजा करता हूँ। मोक्ष हेतु तुम ही दयाल हो। मोक्ष के लिए जो निमित्त है भगवान, आप ही मेरे लिए दयालु भगवान, आप ही हो। आपके निमित्त से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, होती है। हे जिनेश गुण रत्न माल हो। हे जिनेश, हे जिनेन्द्र देव, आप गुण रूपी रत्नों के समूह हो। इतने सारे रत्न आपके पास में, सबसे ज्यादा अगर धनिक कोई है, धनी अमीर कौन है? भगवान जिनेन्द्र देव हैं। और अपन तो कहते हैं वो तो वीतरागी, कुछ है ही नहीं उनके पास में। अरे भैया, सबसे अधिक गुण उनके पास में है, तो गुण ही तो धन है। रुपया पैसा कोई धन है क्या? सोना चांदी कोई धन है क्या? ये तो ये रखा रह जाएगा। आत्मा के जो गुण है वो वास्तविक धन है, और अनंतानंत गुणों के भंडार हैं। हे जिनेश गुण रत्न मालो। हे भगवान, आप ही गुण रूपी रत्नों के समूह हो। मैं अबे, मैं मतलब मैं, अबे मतलब अभी, इस समय, सुगुण दाम ही धरो। सुगुण मतलब अच्छे गुणों से युक्त जो है, ऐसे दाम, दाम का मतलब माला, जो अपन माला फेरते हैं। सुगुण दाम ही धरो, मैं अब आपके गुणों की माला को धारण करता हूँ, मतलब आपके गुणों की माला फेरता हूँ, आपका गुणानुवाद करता हूँ। ध्यावते तुरित मुक्ति वरो। ध्यावते मतलब ध्यान करने से, तुरित मतलब तुरंत, क्या फल मिलता है? मुक्ति वरो, मोक्ष रूपी, तीय माने स्त्री का वर्ण हो जाता है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्ति होती है, मुक्ति प्रिया की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान आपकी पूजा, आपका नाम, आपकी माला जपने से ये फल कहा गया है। आगे देखिए, जय शांतिनाथ चिद्रूप राज, भवसागर में अद्भुत जहाज, तुम तज सर्वारथ सिद्धि थान, सर्वारथ जुत गजपुर महान। अब जयमाला में यहाँ कह रहे हैं, जय शांतिनाथ, शांतिनाथ भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? चिद्रूप राज, चित चैतन्य स्वरूप हैं। चित रूप राज, चित का मतलब चित चैतन्य मतलब आत्मा, रूप मतलब स्वरूप वाले हैं, राज मतलब राजा हैं, स्वामी हैं। कहने का भावार्थ होगा, हे भगवान, आप चित चैतन्य स्वरूपी हैं। चित चैतन्य स्वरूपी का मतलब होता है, संसारी अवस्था में हमारी आत्मा तो अभी विभाव में झूल रही है, लेकिन जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मोहनी कर्म का नाश हो जाता है, अथवा आठों कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसी स्थिति में भगवान आप चित चैतन्य स्वरूपी हैं। तो चिद रूप राज का मतलब चिद रूप राज, चिद माने चैतन्य, रूप माने स्वरूप वाली आत्मा हो। भव सागर में अद्भुत जहाज, भव सागर में, संसार रूपी समुद्र में आप कैसे हैं? अद्भुत जहाज के समान हैं। जैसे जहाज के माध्यम से समुद्र का पार किया जाता है, ऐसे संसार रूपी भव सागर, संसार रूपी समुद्र में आप
एक अद्भुत जहाज के समान है पार उतारने के लिए। तुम तज सर्वारत सिद्धि थान, आप पूर्व पर्याय में कहाँ थे? सर्वार सिद्धि में विमान में थे 5 अनुत्तरों में। तो आपने तजी मतलब त्याग करके किसको? सर्वारत सिद्धि थान, सर्वार्थ सिद्धि के स्थान को, सर्वार सिद्धि के विमान को आपने त्याग करके सर्वार्थ जुत गजपुर महान, सर्वार्थ जुत जो सर्वार्थ से युक्त है, सर्व अर्थ युत सभी अर्थ प्रधान हैं, समृद्धि से वैभव से जो संपन्न है, ऐसे गजपुर महान, गजपुर माने हस्तिनापुर, महान हस्तिनापुर में आप पधारे। क्या हुआ? भगवान पहले कहाँ कौन सी पर्याय में थे? देव पर्याय में अनुत्तरों में जो सर्वार्थ सिद्धि है उस स्थान पर भगवान थे। वहां से त्याग करके उस सर्वार्थ सिद्धि विमान को छोड़ करके आपने क्या किया? सर्वार्थ युत मतलब समृद्धि वैभव से जो सहित है, संपन्न है, ऐसे गजपुर महान, ऐसे गजपुर में मतलब हस्तिनापुर, महान हस्तिनापुर में क्या किया? महान हस्तिनापुर में तित जन्म लियो आनंद धार, तित जन्म लियो मतलब वहां आपने जन्म लिया। कहां पर जन्म लिया? हस्तिनापुर में। कैसा है जो हस्तिनापुर? उसकी क्या विशेषता दी? सर्वार्थ जुत, जो सर्वार्थ से युक्त है, अर्थात सभी अर्थ को, सभी समृद्धि को, वैभव को जो देने वाला है, ऐसे उससे जो सहित है, ऐसे गजपुर महान, ऐसे महान हस्तिनापुर को भगवान आप प्राप्त हो गए। तित जन्म लियो, वहां आपने जन्म लिया। कैसे? आनंद धार, अर्थात आनंद को धारण करते हुए, अर्थात हे भगवान आप आनंद स्वरूप से युक्त होकर के आपने गजपुर में जन्म लिया, हस्तिनापुर में जन्म लिया। और जैसे ही जन्म हुआ तो क्या हुआ? हरि तत् छिन्न आयो राजद्वार, हरि माने इंद्र, हरि का मतलब क्या होता है? इंद्र। आयो मतलब आया, कहाँ आया? राजद्वार, राजा के दरवाजे पर। जैसे ही भगवान का जन्म होता है तो अपन लोग पढ़ते हैं ना, स्वर्ग में सौधर्म इंद्र को अवध ज्ञान से मालूम चलता है और वो तुरंत वहीं से अपने सिंहासन से उठ करके 7 कदम आगे बढ़ करके भगवान को परोक्ष रूप से नमोस्तु करता है और फिर अपनी पूरी इंद्रपुरी सबको, देवों को आज्ञा देता है, चलो चलते हैं भगवान का जन्म कल्याणक मना। तो हरि का मतलब होता है इंद्र। इंद्र तत्क्षण मतलब तत्क्षण, उसी क्षण। ऐसा नहीं है कि अपने जैसे पंच कल्याणक आ रहा है, भगवान की पूजा करने आ रही है, अब हम 2 दिन बाद आएंगे या हमें 1 घंटे बाद आएंगे, नहीं, उसी क्षण अंतर मुहूर्त में तो नीचे आ जाते हैं वो लोग, ऊपर से नीचे स्वर्ग विमान से नीचे आ जाते हैं। तत्क्षण आयो राजद्वार, राजा के दरवाजे पर आ गए। और फिर क्या हुआ? इंद्राणी जाय प्रसूत थान, इंद्राणी साथ में आती है, देवियां भी आती है, तो शची इंद्राणी जो होती है वो कहाँ गई? प्रसूत थान अर्थात जन्म स्थान, जिस स्थान में भगवान बालक का जन्म हुआ, जिस कमरे में, जिस राजमहल में, क्योंकि वहां पर स्त्रियों को ही जाने का अधिकार होता है, तो उस स्थिति में इंद्राणी वहां पर प्रसूत थान अर्थात उत्पत्ति वाले स्थान पर गई। और फिर तुमको कर मेले हर्षमान, और उस इंद्राणी ने क्या किया? आपको कर मेले, कर माने हाथ, आपको अपने हाथों में लेकर के हर्षमान, बड़ी हर्षित हुई, बड़ी खुश हुई, हर्षोल्लासित हुई। सोचिए, भगवान बालक को अपन देखने के लिए तरसते हैं, भगवान की जिन प्रतिमा को देखने के लिए तरसते हैं, वो लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान को अपने हाथों में लेते हैं। और अभी तो अपन तो जिन प्रतिमा को अपने हाथों से उठाते हैं, हम पुरुष वर्ग तो, महिलाएं देख करके अपने भाव बनाती है, लेकिन जब वास्तव में जो भगवान बनने वाले हैं, सच्चे भगवान जो बनने वाले हैं, रियलिटी के रियल भगवान जो है, उनको जब वो बाल्य अवस्था में है तो सबसे पहले अगर अपने हाथों में लेने का सौभाग्य किसी को मिलता है तो वो शची इंद्राणी। इसीलिए मैंने एक बार जब कभी प्रसंग आया था तब भी आपसे निवेदन किया था कि जीवन में कभी ना कभी शची इंद्राणी और सौधर्म इंद्र तो बनना ही है, कुछ भी हो जाए। और एक भगवान के माता पिता, ये 2 पद तो हमको ग्रहण करना ही करना है। ये भाव बना करके हमेशा चलो, जीवन का लक्ष्य बनाओ, कभी भी कहीं पे भी कोई भी अवसर हमको मिलेगा, हम जरूर भगवान के माता पिता बनेंगे, उससे पहले सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी बनेंगे। बहुत पुण्य होता है इन जीवों का।
तो भगवान को उसने अपने हाथों में लिया और बड़े हर्षोल्लास से थे। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, हरि गोद दे सो मोद धार। अब इंद्राणी ने क्या किया उस बालक को लेकर के, हरि गोद दे, हरि माने इंद्र को गोदी में दे दिया, मतलब उसके हाथों में सौंप दिया। और उस स्थिति में वहां पर क्या हुआ, सो मोद धार, बड़े मोद को धारण करते हुए, मोद माने प्रसन्न भाव, हर्ष भाव, खुशी का भाव, ऐसा नहीं कि दुखी होकर के दे रही है? वहां पे कथन किया इतने हर्षोल्लासित होते हैं। सौधर्मेंद्र भी जैसे ही उस बालक को अपने हाथों में लेते हैं तो वहां आचार्य ने लिखा सहस नयन करके, हजारों आंखें करके, और भगवान बालक के दर्शन करता है उस समय, उस स्थिति में। इतना सुंदर दृश्य, अथवा यूं कहें कि इतना अच्छा भगवान बालक को देखने का भाव उस समय उन जीवों का होता है, उन देवों का होता है। तुमको कर मेले हर्ष मान, अर्थात हरि मोद दे सो मोद धार, अर्थात हरि अर्थात इंद्र को उन्होंने क्या किया, उसकी गोद में दे दिया। मोद धार अर्थात मुदित भाव, हर्ष भाव को, खुशी भाव को धारण करके। सिर चमर अमर ढारत अपार, और अन्य देवताओं ने क्या किया, सिर मतलब सिर पर, चमर अर्थात चमर जो कि अमर माने देवता, ढारत मतलब ढारते हैं, घुराते हैं, अपार मतलब अत्यधिक, अमर का मतलब होता है देवता। और जैसे ही बालक को लिया तो दोनों तरफ से देवताओं ने चमर ढुराना शुरू कर दिया, सिर के ऊपर चमर लगाया, छत्र लगाया और चमर लगा करके उनके ऊपर ढारे। और फिर गिरिराज जाय तित शिला पांड, गिरिराज गए, गिरिराज का मतलब सुमेरु पर्वत, गिरि मतलब होता है पर्वत, और पर्वतों का जो राजा है, सर्वश्रेष्ठ पर्वत कौन सा है, सुमेरु पर्वत, जहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है। तो गिरिराज जाए अर्थात सुमेरु पर्वत पर जाकर के, तित शिला पांड, वहां पर कौन सी शिला पर, पांड मतलब पांडु शिला पर, उस गिरिराज अर्थात सुमेरु पर्वत की पांडु शिला पर। तापे थाप्यो, तापे मतलब उस शिला पांडु शिला पर आपको स्थापित किया, तापे मतलब उस पर, उस पांडुक शिला पर, थाप्यो मतलब स्थापित किया, विराजमान किया। और फिर क्या किया, अभिषेक मांड, और फिर अभिषेक मांडा, मांडा मतलब किया, और फिर भगवान आपको विराजमान करके और वहां पर आपका अभिषेक किया। कैसे अभिषेक किया, कहां से जलाया, तित पंचम उदधि तनो सुवार, तित मतलब वहां, पंचम उदधि पांचवा समुद्र, उदधि मतलब क्या होता है समुद्र, पंचम मतलब पांचवा, वहां पर पंचम समुद्र से, तनु मतलब से, सुवार, सुवार सु माने अच्छा, वार मतलब जल पानी, पंचम उदधि अर्थात पांचवें समुद्र से श्रेष्ठ उत्तम जल को लाया गया। कैसे, सुरवर कर करि ल्याये उदार, सुरवर माने देवतागण, सुर मतलब देव, वर माने श्रेष्ठ मतलब इंद्र आदि, कर करी, कर का मतलब हाथ, करी मतलब से, अपने हाथों से जल ल्याए उदार, वह जल, सुवारी माने जल होता है श्रेष्ठ जल। पंचम समुद्र जो क्षीर सागर है वहां से वे देवतागण गए और वहां से अपने हाथों में जल लेकर के आए, हाथों में जल लेके आए, माया से नहीं लेके आए। देखिए देवता चाहे तो 1 मिनट में वहीं पे पानी उपस्थित कर सकते थे, देवताओं को कोई दिक्कत नहीं है, विक्रिया है उनके पास में, वो पानी बना सकते थे, लेकिन वो पानी नहीं बनाया उन्होंने, भगवान की भक्ति है तो खुद जल भर के लाएंगे, खुद जल भरने के लिए पांचवें समुद्र में गए और वहां से उन्होंने जल भरा और भर करके खुद अपने हाथों से ला करके भगवान का अभिषेक किया, वही बात चल रही है। तब इंद्र सहस कर करी आनंद, तब मतलब उस समय, इंद्र मतलब इंद्र ने, सहस कर करी, सहस मतलब हजार, कर मतलब हाथों को, करी मतलब करके, हजार हाथों को करके, अपनी विक्रिया से 2 हाथ की जगह उसने कितने हाथ बना लिए, 1000 हाथ, और 1000 हाथों को करके आनंद, बड़े आनंद के साथ में, बड़े खुश और प्रमोद भाव के साथ में, तुम सिर धारा ढार्यो सुनंद, तुम सिर आपके सिर पर धारा डार्यो, धारा को ढाला, अर्थात जल की धारा ढारी, ढारी का तात्पर्य है
जल की धारा से आपका अभिषेक किया, सुनंद अर्थात बड़े आनंद भाव के साथ में। आचार्यों ने वहां पर कथन किया, सौधर्मेंद्र उस समय इतना प्रमुदित होता है, इतना खुश होता है, इतना हर्षित होता है, हजारों हाथ करके और फिर भगवान का वहां पर अभिषेक करता है। ऐसी स्थिति वहां पर होती है। और जिस समय भगवान का अभिषेक हो रहा था उस समय देखिए कैसी आवाजें हो रही है। अब ये आवाज कलश की भी है, ये आवाज उस समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र की भी है, ये आवाज उन देवताओं के द्वारा जो नृत्य गान किया जा रहा है, भक्ति गीत गाए जा रहे हैं, उनकी भी है। सब तरह की आवाज वो यहाँ पर अगली 3-4 लाइनों में कह रहे हैं। अग घग 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 धुनि होत घोर, भब 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 धद धद कलश घोर। ये सब आवाज है। अग घग 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 धुनि होत घोर, धुनि मतलब ध्वनि, होत मतलब होती है, घोर मतलब भयंकर तेज। जिस समय भगवान का अभिषेक हो रहा होता है उस समय भयंकर तेज आवाज होती है। भव 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 धद धद कलश शोर। इस तरह से जब कलश, बहुत सारे कलश भगवान के मस्तक पर ढारे जाते हैं उस समय इस तरह से कलशों की आवाज होती है, कलश की शोर होता है। द्रम 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 बाजत मृदंग, इस तरह से आवाज करते हुए, द्रम 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 इस तरह से आवाज करते हुए, बाजत मतलब बजते हैं। क्या बजते हैं? मृदंग, मृदंग का मतलब होता है ढोलक। देवताओं के द्वारा संगीत में वहां ढोलक बजाए जाते हैं। झननन ननन ननन नूपुरंग, जनन जनन ननन ननन झनन इस तरह से आवाज करते हुए, नूपुरंग अर्थात जो पायल होती है पैरों में पहनने का जो होता है, उसको पैरों में पहन करके और देवियां नृत्य करती है, इस तरह की वहां पर आवाज होती है। तनन ननन तनन तान, घनन नन घंटा करत ध्यान, अर्थात इस तरह तनन आदि ताल, अनेक तरह की जो तान है, अनेक तरह की जो स्वर है, अनेक तरह के जो सुर हैं वो वहां पर बजाए जाते हैं या बजते हैं, देवताओं के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं। घनन घंटा करत ध्यान, अर्थात वहां पे घंटा आदि जो वाद्य यंत्र हैं वो भी बजाए जाते हैं, उनका भी ध्यान रख करके, अर्थात उनको भी उपयोग में ला करके और बजाया जाता है। ताथे थे 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 सुचाल, जुत नाचत नावत तुम ही भार। इस तरह से जो अलग अलग प्रकार से नृत्य करती हैं देवियां, उन नृत्य को यहाँ पर शब्दों में बांधने की कोशिश की है कवि के द्वारा, ताकि इन शब्दों के माध्यम से हम उस इमेज तक, उस चित्र तक पहुंचे जिसमें भगवान के जन्म कल्याण के समय देवियां नृत्य करती हैं। थे सुचाल मतलब इस तरह से अनेक प्रकार की चाल, अच्छी चालों को चलते हुए, जुत नाचत से युक्त होकर के, नाचत मतलब नाचते हैं, नावत तुम ही भाल और नाचते नाचते, नावत अर्थात मस्तक झुकाते हैं, भाल मतलब मस्तक, तुम ही मतलब आपको, हे भगवान नृत्य करते करते आपको वो मस्तक झुकाते हैं। चट 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 अटपट नटत नाट, झट 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 हट नट शट विराट। ये भी सब नृत्य के ही एक रूप है। जब नृत्य होता है तो इस तरह की ध्वनि, इस तरह की आवाज वहां पर होती है। इमि नाचत राचत भगत रंग, इमि इस प्रकार, नाचत मतलब नाचते हैं, राचत भगत रंग रचाते हुए, भगत माने भक्ति, रंग मतलब रंग बिरंगी, अनेक प्रकार की, इस प्रकार से अनेक प्रकार की भक्ति को रचाते हुए, अनेक प्रकार की भक्ति को करते हुए, सुरलेत जहां आनंद संग, साथ में, संग मतलब साथ में, सुर मतलब देवतागण क्या करते हैं? आनंद लेत अर्थात आनंद को ग्रहण करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। इत्यादि अतुल मंगल सुठाठ, चित बन्यो जहां सुरगिरि विराट। ये जन्म कल्याण का वर्णन था। इत्यादि मतलब इस प्रकार, अतुल मंगल सुठाठ, अतुल मतलब अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे अनुपम, मंगल सुठाठ, मांगलिक सुठाठ मतलब अच्छे ठाठ, अपन बोलते ना ठाट बाट हो रहा है साहब, ठाट का तात्पर्य खुश, किसी तरह का कोई विकल्प नहीं। चित्त बन्यो वहां पर बनाए गए, वहां पे किए गए, कहाँ? जहां सुरगिरि विराट, जहां पर विराट मतलब उन्नत ऊंचा सुरगिरि है। सुरगिरि मतलब, सूर्यगिरी का मतलब क्या होता है? सुमेरु पर्वत।
जहां पर सूर्यगिरी मतलब सुमेरु पर्वत जो बना हुआ है, वहां पर उन देवताओं के द्वारा इस तरह से मंगल ठाठ किया गया, मंगल नृत्य महोत्सव, भगवान का अभिषेक महोत्सव किया गया। और फिर क्या हुआ, अभिषेक पूरा होने के बाद में पुनिकर नियोग पितु सदन आए। पुनि मतलब फिर, कर नियोग अर्थात नियोग करके, नियोग, नियोग का मतलब नियम होता है। अब अभिषेक हो गया तो नियोग पूर्वक वापस भगवान को, भगवान बालक को माता पिता को सौंपेंगे। तो क्या होगा, पुनिकर नियोग अर्थात नियोग करके, नियोग के कारण से पितु सदन आए, पिता के महल को प्राप्त होते हैं। सदन का मतलब महल। वहां क्या क्या किया, हरि सौंप्यो तुम तितव्रत थाय। हरि सौंप्यो, हरि मतलब इंद्र ने, सौंप्यो मतलब आपको सौंप दिया, आपको दे दिया। किसको दे दिया, पुनः अपने उनके पिताजी को दे दिया। और फिर तुम मतलब आपको, तितव्रत थाय, और फिर धीरे धीरे आप वृद्ध थाय, वृद्धि को प्राप्त होने लगे। वृद्ध थाय मतलब वृद्धि को प्राप्त होने लगे। जन्म कल्याण का वर्णन हुआ, अब वापस आपको अपने पिता को सौंप दिया, आप वहां पर रहे, और फिर वहां रह करके धीरे धीरे आप वृद्धि को प्राप्त होने लगे, अर्थात बड़े होने लगे। फिर क्या हुआ और बड़े हो गए, बड़े होने के बाद फिर विवाह हुआ। पुनिराज माहि लहि चक्र रत्न, और फिर जब बड़े हो गए, विवाह हो गया, आपने राजगद्दी संभाली, तो पुनि क्या कह रहे हैं, पुनिराज माहि, फिर राज्य के अंतर्गत, लहि चक्र रत्न, आपने क्या प्राप्त किया, लहि मतलब प्राप्त किया, चक्र रत्न अर्थात चक्र रत्न को। क्योंकि शांतिनाथ भगवान की पूजन अपन कर रहे हैं और शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती रहे हैं, इसलिए आपने क्या किया, भगवान राज्य में राज का उपभोग करते हुए आपने चक्र रत्न प्राप्त किया। और फिर भोग्योच्छखंड करि धर्म जत्न, भोग्योच्छखंड अर्थात पूरे 6 खंड का आपने उपभोग किया। 6 खंड कौन कौन से होते हैं, जो पूरा का पूरा भरत क्षेत्र होता है, उस पूरे भरत क्षेत्र के बीचों बीच में विजयाद पर्वत जाता है, और एक तरफ गंगा और एक तरफ सिंधु नदी जाती है। तो दो तरफ गंगा सिंधु नदी और बीच में विजयाड, इस तरह जाने से उस पूरे भरत क्षेत्र के 6 टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें से नीचे का मध्य भाग आर्यखंड और शेष 5 म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। इस तरह से ये 6 खंड होते हैं जिसका चक्रवर्ती राजा होता है। वर्तमान का पूरा विश्व आर्यखंड का एक टुकड़ा मात्र है। पूरा का पूरा विश्व आर्यखंड का एक टुकड़ा मात्र है। अब विचार कर लीजिए 6 खंड कितने विशाल होते होंगे। ऐसे उन पूरे 6 खंडों को भगवान आपने भोग्यो अर्थात भोग किया, उपभोग किया, उसके राजा बने आप। साथ में करी धर्म जत्न, और यत्न पूर्वक धर्म भी किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ भोगो भोग में लगे रहे, धर्म यत्न पूर्वक धर्म को भी धारण किया। और फिर जब वैराग्य हुआ तो क्या हुआ, पुनि तप धरि केवल रिद्धि पाए। पुनि मतलब फिर, तप धरी तपस्या को धारण करके, वैराग्य हो गया, मुनि दीक्षा ले लिए, अब तपस्या को धारण करके केवल रिद्धि पाए, केवल ज्ञान रिद्धि को प्राप्त किया। 64 रिद्धियों में सबसे पहले रिद्धि केवल ज्ञान रिद्धि आती है ना, नित्या प्रकंपाद्भुत केवल औघा, केवल ज्ञान रिद्धि। फिर केवल ज्ञान रिद्धि, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या किया, भवि जीवन को शिवमग दिखाए। भव्य जीवों को, भव्य जीवन को मतलब भव्य जीवों को शिवमग दिखाए, मोक्ष मार्ग दिखाया। मोक्ष मार्ग का आपने वर्णन किया, उपदेश दिया, जिससे भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाया। और फिर आप कहाँ पहुंच गए, शिवपुर पहुंचे तुम हे जिनेश। हे जिनेश आप कहाँ पहुंचे, शिवपुर अर्थात मोक्षपुरी में, मोक्ष महल में, सिद्धालय में आप पहुंचे। वहां गुणमंडित अतुल अनंत भेष, गुणमंडित गुणों से मंडित हो गए। कितने गुणों से, अतुल अनंत भेष, अतुल माने अतुलनीय, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे अनंत भेष, अनंत से युक्त होकर के गुणमंडित अर्थात आप गुणों से युक्त हुए। हे भगवान आप फिर मोक्ष को प्राप्त करके मोक्षपुरी में पहुंचे, अर्थात 8 कर्मों का नाश करके सिद्धावस्था में
सिद्धालय में भगवान आप पहुंचे और वहां पर अनंत और अतुलनीय अनंतानंत गुणों से मंडित हुए। मैं ध्यावत हूँ नित शीश नाय, हे भगवान मैं आपका ध्यान करता हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ। नित मतलब प्रतिदिन, हमेशा। कैसे पूजा करता हूँ? शीश नाय, मस्तक को झुका करके। अब जब अपन ये लाइन बोले तो अपना शीश भी झुकना चाहिए कि सिर्फ पढ़ने में रह जाते हो। जो पढ़ रहे हैं तद्रूप क्रिया भी हमारी होनी चाहिए, है ना। हे भगवान मैं मस्तक झुका करके, शीश झुका करके आपका ध्यान करता हूँ और क्या प्रार्थना करता हूँ? हमरी भव बाधा हरि जिनाय। हमरी मतलब हमारी, भव बाधा संसार की जो बाधा है, संसार का जो विकल्प है, संसार का जो व्याकुल है, परेशानी है, इसको भगवान हरि मतलब नष्ट कर दीजिए। जिनाय मतलब हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान हमारे इस संसार की बाधा को, भव बाधा को नष्ट कर दीजिए। सेवक अपनो निज जान जान, करुणा करि भव भय भान भान। भगवान से हम क्या कह रहे हैं? भगवान सेवक अपनो निज जान जान। सेवक मतलब सेवक, सेवा करने वाला। अपनो मतलब अपना, निज मतलब मुझे। हे भगवान मुझे आप अपना सेवक ही जानो। जान जान एक बार नहीं करे, 2 बार कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान मुझे आप दूसरा पराया मत समझो, मैं आपका वही, अरे मैं कल आया था वही सेवक हूँ, मैं प्रतिदिन आता हूँ वही सेवक हूँ, मैं वही हूँ जो आपकी डेली पूजा करता हूँ। भगवान मुझे अपना ही मानो, अपना ही सेवक आप मुझे समझिए। करुणा करी, हे भगवान करुणा करके, दया को धारण करके, भव भय, भव से तात्पर्य भव संसार, भव भय, तो भव से तात्पर्य निकलेगा, अर्थ निकलेगा भव। भव माने संसार और भय माने डर। तो भव भय मतलब भव और भय अर्थात संसार और भय को क्या कर दीजिए? भान भान अर्थात नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। हे भगवान मुझे अपना ही सेवक जानिए और करुणा करके मेरे इस संसार को और भय को नष्ट कर दीजिए। यह विघन मूल तरुखंड खंड, यह विघन मूल, विघ्नों का जो मूल है उसको, तरु मतलब उस वृक्ष को, खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। हे भगवान ये विघ्नों के मूल जड़ से जो युक्त है, ऐसे वृक्ष के साथ में मैं रह रहा हूं। अब जब आप उसको खंड खंड कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो ना वृक्ष रहेगा ना जड़ रहेगी और मेरा संसार समाप्त हो जाएगा, मेरे विघ्न भी दूर हो जाएंगे। चित चिंतित आनंद मंड मंड, चित चिंतित, चित मतलब मन, हमारा जो मन है उससे चिंतित मतलब मैं आपका चिंतन करता हूँ। आनंद मंड मंड, हे भगवान आनंद से, मंड मंड मतलब मंडित होता हुआ, सुशोभित होता हुआ, अर्थात हे भगवान मैं अपने मन से आपका ध्यान करता हुआ, मेरा आनंद, मेरा जो मन है ये आनंद से सुशोभित हो रहा है। और यही प्रार्थना मैं भगवान आपसे कर रहा हूँ, मन से विचार करते हुए कि हे भगवान मेरे विघ्नों का जो मूल है, जड़ स्वरूप यह तरु है अर्थात यह वृक्ष है, इसको आप खंड खंड कर दीजिए और करुणा करके मेरे इस संसार को और भय को नष्ट कर दीजिए। श्री शांति महंता शिवतीय कंता, सुगुण अनंता भगवंता, भव भ्रमण हनंता, सौख्य अनंता, दातारम तारणवंता। कैसे हैं भगवान आप? श्री शांति महंता, श्री शांतिनाथ महान भगवान। महंता का मतलब महान, पूज्य, महंत का मतलब होता है पूज्य। श्री शांति महंता, श्री पूज्य शांतिनाथ भगवान कैसे हैं? जो शिवतीय कंता, शिव मतलब मोक्ष और तीय माने स्त्री, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के जो कंत हैं, स्वामी हैं, पति हैं। भगवान के पास कौन सी स्त्री है? भगवान के पास भी स्त्री है क्या? भगवान तो समस्त स्त्री के त्यागी है, लेकिन नहीं, भावार्थ में यहाँ कथन किया है जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी हैं। सुगुण अनंता, जो अच्छे अच्छे
जो सम्यक गुण हैं उनके अनंत गुणों के जो भंडार हैं, ऐसे भगवंता, ऐसे भगवान आप हो। भव भ्रमण हनंता, आप कैसे हो? भव मतलब संसार के, भ्रमण मतलब परिभ्रमण को, हनंता मतलब नाश करने वाले। हे भगवान, जो आपकी पूजा करता है, आप उसके संसार परिभ्रमण को नष्ट कर देते हो, नष्ट करने वाले हो। और कैसे हो? सौख्य अनंता दातारम, सौख्य अनंता अर्थात जो अनंत सुख है, सौख्य अनंता उस अनंत सुख के क्या करने वाले हो? दातारम मतलब देने वाले हो। हे भगवान, सौख्य अनंता अर्थात जो अनंत सुख है उसके दातारम अर्थात देने वाले हो। तारणवंता, और कैसे हो आप? तारणवंता अर्थात तारने वाले हो, इस संसार रूपी समुद्र से हमको तारने वाले हो, दूर करने वाले हो, पार उतारने वाले हो। ऐसे शांतिनाथ भगवान आप। एक बार फिर से देखिए, श्री शांतिनाथ भगवान महान पूज्य हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी हैं। हे भगवान, आप अनंत अच्छे अच्छे गुणों से युक्त भगवान हैं। संसार के परिभ्रमण को अनंता मतलब नष्ट करने वाले हैं। सौख्य अनंता दातारम, आप अनंत सुख को देने वाले हैं। ऐसे तारणवंता, ऐसे पार उतारने वाले श्री शांतिनाथ भगवान आप हो। आपकी पूजा करते हुए मैं यही भावना भाता हूँ कि जिस प्रकार आपने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया, अनंत सुख का उपभोग आप कर रहे हैं, ऐसे ही मैं भी आपके समान मोक्ष सुख को प्राप्त कर लूं। ऐसी भावना के साथ में फिर अपन को जयमाला का अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। ओम निम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। इसके पश्चात 4 लाइनें पढ़ करके पुष्प विक्षेपण करना है। शांतिनाथ जिनके पद पंकज जो भवि पूजे मन वच काय, जन्म जन्म के पातक ताके तत छिन तज के जाय पलाय। मन वांछित सुख पावे सोनर, वांचे भगति भाव अति लाय। ताते वृंदावन नित वंदे, जाते शिवपुर राज कराए। श्री शांतिनाथ भगवान जिनके पद पंकज, ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरण कमल को, पद पंकज माने चरण कमल को, जो भवि पूजे मन वच काय, जो भव्य जीव मन वचन काय से पूजा करता है, उन चरणों को पूजता है। जन्म जन्म के पातक ताके, जन्म जन्म के, जन्मों जन्मों के, पातक माने पाप, जन्म जन्म के पातक, जन्मों जन्मों के पाप, ताके मतलब उसके, तत्क्षण तज के जाय पलाय। तत्क्षण मतलब उसी क्षण, जिस क्षण वो भगवान की पूजा करता है उसी क्षण उसके वे जन्मों जन्मों के पाप जो है वो क्या हो जाते हैं? तज के मतलब उसको छोड़ करके, जाय पलाय भाग जाते हैं। जाय पलाय मतलब भाग जाते हैं, पलाय हो जाते, पलायमान हो जाते हैं, पलायित हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कौन? पाप। मन वांछित सुख पावे सोनर, सोनर मतलब वह मनुष्य जो आपकी पूजा करता है, आपके चरणों की पूजा करता है मन वचन का ऐसे, उसके अनेक अनेक जन्मों के पाप जो है वो भाग जाते हैं उसको छोड़ करके। और फिर क्या होता है? वह व्यक्ति, वह मनुष्य मनवांछित सुख पावे, मनोवांछित मन की इच्छा जो होती है तद्रूप सुखों को प्राप्त करता है। वांचे भक्ति भाव अति लाय, वांचे मतलब चाहे वो भगवान की पूजा करता हो अथवा वांचे मतलब पढ़ रहा हो, वांचना कहते हैं ना अपन, पढ़ना। भक्ति भाव अति लाय अर्थात अत्यधिक भक्ति भाव मन में ला करके, अति माने अत्यधिक भक्ति भाव लाए, भक्ति भाव को अपने मन में ला करके जो पूजा वाचे मतलब पढ़ता है, ताते मतलब इसलिए, वृंदावन नित्य वंदे, वृंदावन जो इस पूजन के रचयिता है वो कह रहे हैं इसीलिए मैं प्रतिदिन, नित्य मतलब प्रतिदिन, वंदे मतलब पूजता हूँ। क्यों? जाते शिवपुर राज कराए, जाते मतलब जिससे शिवपुर अर्थात मोक्षपुरी में राज कराए अर्थात राज
करने का अवसर मिलता है, अर्थात मोक्ष पूरी प्राप्त होती है, अर्थात सिद्धालय प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, इस तरह की भावना भा करके कि जो भगवान शांतिनाथ की पूजन करता है मन वचन काया से युक्त होकर के, उसके संसार के अनेक अनेक जन्मों के पाप चल करके समाप्त हो जाते हैं, उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। वह व्यक्ति मनोवांछित फल को प्राप्त करके और एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा ही भाव यहाँ पर रख करके इत्याशीर्वाद है पुष्पांजलिम क्षिपामी, ऐसा बोल करके फिर हमें पुष्प क्षेपण करना चाहिए। इस प्रकार ये हमारी शांतिनाथ भगवान की पूजन आज पूरी हुई। आप सभी लोगों ने आह्वान से स्थापन से लेकर के और पूरा अपन ने जयमाला पढ़ा। यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं उनको आप बार बार और चिंतन करें और सोचें और सुने, ताकि पूरा पक्का हो जाए। और अब तक जो अपन पूजन करते थे उसमें कुछ शब्दों के अर्थ नहीं आने के कारण से सिर्फ पढ़ लेते थे, लेकिन अब आप पढ़ेंगे और अच्छे से भावों से रुक रुक करके समझ समझ करके यदि पूजन करेंगे तो पूजन का बड़ा आनंद भी आएगा और हमें फल भी मिलेगा। हम सभी शांतिनाथ भगवान की पूजन के माध्यम से उनके और करीब पहुंचे और समीप में जाएं, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।